आज से 3 साल पहले सर हमने जो प्रोजेक्ट किया था जापानी शहतूत के ऊपर कि जापानी शहतूत इज अ इन्वेसिव ब्रीड एंड इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी लोकल बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्ना एंड लोअर बेल्ट ऑफ हिमाचल। इसमें हमने काम किया था। उस टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमारा यही रह गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने बंद कर दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तो इससे जो है कार्बन क्रेडिट मिलता है, अमेरिका पैसा इस चीज का हमें दे रहा है कि यहाँ हरियाली है, आप हमारी कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हो या इस प्रोजेक्ट को डंप कर दो। वो प्रोजेक्ट स्टेट में सर डंप करवा दिया गया, बट उसकी कॉपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को भेज दी गई। अभी 4 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने क्या कहा कि आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर उन्ना में इस साल हमने जापानी शहतूत कटवा दिया, क्योंकि हमने भी 1 साल उस पर रिसर्च की और ये सत्य है कि बहुत ज्यादा लोकल प्लांट खत्म हो चुके हैं। खैर खत्म हो गया, टाली खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, क्योंकि अपने एनिलोकैम्बियम उसकी जड़ों से ऐसा केमिकल निकलता है वो अपने बच्चे को जन्म को दूसरे पौधे को क्या जन्म देगा। अब उन्होंने कहा जितना पैसा चाहिए, जितनी मैन पावर चाहिए आप ले सकते हैं, उस बच्ची के थ्रू इस प्रोजेक्ट को कैरी करा सकते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा मिलेट्स के ऊपर है। मिलेट इसको मोटा अनाज कहा जाता है, या अगर आप लोग शायद मेरे से ज्यादा जानते हैं इसको श्री अन्न कहा जाता है। क्या शब्द लगाया जाता है इनके लिए? श्री अन्न। वैसे भी हम भारतीय हैं, अनाज को देवता से कम नहीं मानते हैं, पर फिर वही बात है श्री अन्न की, या इसकी जरूरत क्यों वहां पर? सर ने कहा व्हाइट चीजों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? अगर हमने पढ़ा है तो हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड विलाई। विलाई में आगे फिर से फोल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई, या कहीं प्रोनाउंसिएशन विली एंड माइक्रोविली रही है। वो जो छोटे छोटे फोल्ड हैं उनके बीच में जो हम यहाँ कितने लोग हैं जो मक्की की रोटी को पसंद करते हैं, जो मक्की की रोटी बहुत पसंद करते हैं हमारे हाउस में, चावल, बाकी सब गेहूं वाले हैं। ये गेहूं की प्रॉब्लम है कि जो वो फोल्ड है वहां जाके चिपकना शुरू कर देती है। जब वहां पे चिपकती है तो एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है। वो एब्जॉर्प्शन ही स्टॉप हो जाएगी तो आप जितना मर्जी हेल्दी खा लीजिए वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में। ये रीजन है। मोटे अनाज के अंदर खासियत क्या है, श्री अन्न के अंदर खासियत क्या है कि जो माइक्रोविलाई का फोल्ड है ये वहां नहीं चिपकता, ग्लूटेन नहीं होता इसका। एक छोटे बच्चे ने पूछा था कभी, चपाती बड़ी आसानी से बन जाती है, मक्की की रोटी पूरी बनती है। तंगी आती है, सभी को आती है, हमें भी आती है बनाते हैं, पर क्यों? ये वही ग्लूटेन प्रोटीन है जो हमारा चिपक रहा अंदर जाके। ये गेहूं में होता है, मक्की में कम होता है, और मक्की हमें पसंद नहीं। जेल प्रोटीन होती है वो काम होता नहीं है, वो बचा रही है। उल्टा जेल का काम क्या है? अगर किसी के कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो क्या देते हैं? अरे कास्टर ऑयल पिला दीजिए, या क्या कीजिए दूध के अंदर रात को घी डाल के 2 चम्मच पिला दीजिए। वो जेल है। जेल क्या करेगा? जो चीज वहां चिपकी थी उसको अटैच करेगा, उसकी मूवमेंट को थोड़ा इंक्रीज करेगा, तब दिया जाता है, वो वहां काम करेगा। हमने उन चीजों को छोड़ दिया, हम उन चीजों से बहुत दूर हो गए। और मैंने पहले कहा हमारे पूर्वजों को इससे ज्यादा पता था, हमसे कहीं ज्यादा पता था, चाहे वो स्कूल गए थे चाहे वो नहीं गए। अब है यहाँ पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी, हम इसको कैसे पैदा करें और बेनिफिट क्या है, इसी मुद्दों पे बात करूंगा। इस व्यक्ति को शायद आप सब जानते हैं, बहुत जाना पहचाना चेहरा है हिमाचल का, और अकेला जाना पहचाना चेहरा है। कोई जानता है? चलो नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आज के बाद आप सब जानेंगे। आप पहचानिए। आप सोचिए किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा इंसान, अब तो पहचानिए। ये बाहर अकेले हिमाचली हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2023 के अंदर, मिस्टर नीकराम शर्मा। इनके बारे में अगर जानते हैं तो इनके लिए फेमस क्या है? इनका फेमस है 9 अनाज। किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं ये? 9 अनाज पे काम करते हैं। वो 9 अनाज क्या है? वो हमारे लोकल अनाज के साथ इन्होंने मिलेट को मिक्स किया है। इतना ज्यादा सीड बैंक है कि आप फोन कीजिए आपके घर तक पहुंचता है, और कैसे ग्रो करना वो भी पहुंचता है सारे के सारे। देखिए आपके पास 1995, मैंने वही कहा कि एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में सुमित भाई आना चाहिए। वेलकम सर, प्लीज आ जाइए, आगे जाए। तो 1995-96 से इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उस टाइम इनको नॉलेज नहीं थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी।
उसके बाद एक सुभाष पालेकर कृषि है, शायद आप में से कई लोग जानते हैं, जिसमें गाय पाली जाती है, स्पेशल जो बुलाई जाती है, देसी गाय पाली पड़ती है। तो वो देसी गाय पाली जाती है, उस देसी गाय का ही यूरिन यूज करना है, उसका गाय को गोबर यूज करना है, वही फसलों पे स्प्रे करनी है, उसी का सब मतलब वहीं से प्रोसेस चलती है। ये देसी गाय के कंसेप्ट के साथ है। फिर इन्होंने 2010 में जाके इनको सक्सेस मिली 2018, इसको क्या कहा जाता है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। 18 में ये नेशनल ईयर था, ये इंडिया ने स्टार्ट किया था 18 में, पर हमें नहीं पता क्योंकि हम उन प्रजातियों में से हैं जो बहुत ज्यादा हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, सुप्त अवस्था में रहती हैं। हमें कहाँ इनकी नॉलेज, बात वही है सर की, जब हम ज्यादा बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तब जाके पता चलता है। लेकिन जब 18 के बाद जिन लोगों ने इंडिया के अंदर मिलेट की कृषि शुरू कर दी, अभी मैं दिखाऊंगा कितनी कृषि शुरू हुई, किन किन लोगों ने अडॉप्ट किया, 2023 तक पूरे दुनिया को पता लगने लगा। इवन आप जानेंगे कि हमारा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मिलेट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है अब। लेकिन हिमाचल सोया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम देवभूमि के अंदर है, हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, पहले से इतना गिफ्टेड है ना, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये है और नहीं कुछ नहीं। अब 2023 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिसाइड हुआ जाके, फिर ये रहे हमारे श्रीअन, जो 9 है, ये है नंबर 1 पे आप सब जानते हैं, चरी जाती, चरी पक्का खाई कभी, खानी चाहिए। नंबर 1 सोरगम मिलेट, ज्वार या चरी को दिया गया है। नॉर्थ इंडिया में सबसे आसानी से ग्रो करती है, नॉर्थ इंडिया से एशिया में पूरे में एक्सपोर्ट हो रही है, और हम खड़े, हम खा नहीं रहे। हाँ सर, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि जब हम रोटी खाते हैं तो हम आटा छानते हैं, हम उसका पूरा चोकर ब्रान निकाल देते हैं, वो हम गाय भैंस को डालते हैं, भैंस तगड़ी होकर करती है और हम पतले करते हैं। इतना ही फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी में। हमें यही नहीं पता क्या खाना है क्या छोड़ना है, वो कर सकते हैं। तो पहला जो है दैट इज सोरगम, ज्वार होना चाहिए, अपने खेतों में उगाओ जितना मर्जी खाओ, सबसे बड़ी। दूसरी चीज है पर्मनेंट बाजरा, ये नंबर वाइज है जो ज्यादा ग्रो हो रहे हैं इंडिया में, और मैं बोला एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिटिल मिलेट, फिंगर मिलेट कंगनी के नाम से आता है, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, वार्नयार्ड मिलेट, पोर्सो मिलेट, टॉप मिलेट। ये 9 है, ये 9 अनाज है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यही है जिसकी बात श्री नेकराम जी ने की। लोगों को अवार्ड इसलिए नहीं मिला उनको कि उन्होंने बात की, उन्होंने खुद ग्रो किया। आसपास के लोगों को जिनकी इनकम कम थी, 200 रुपया एक्सपोर्ट हो रहा, 200 रुपया किलो के हिसाब से सोचिए, उनकी इनकम बढ़ाई, लोगों के खेतों तक बीज पहुंचाया, और जब ये देखा कि इसकी ग्रोथ हो रही है, हेल्थ इश्यूज अपने आप सॉल्व हो गए, तो जाके उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। सब कुछ छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट पे, ये है जी। आप, मैंने कहा आप देख सकते हैं, मैं कोई बहाना नहीं है, ये सर फूड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इंडिया स्टेटिंग ग्लोबल, ये है जी हमारा। और कितना पैसा आ रहा है, नीचे इतने मिलियन यूएसडी हम हर साल कमा रहे हैं, पर हम सोए हुए, मैंने पहले कहा कि हम ऐसी जगह बैठे हैं, एक सॉफ्ट जोन है, एक बड़ी हमारे लिए, हम बोलेंगे कि हम सिक्योर जोन के अंदर बैठे हैं, हम आउट ऑफ बाउंड्री सोचना नहीं चाहते हैं। और लकीली हम देवभूमि के अंदर है, हम किसी और स्टेट के अंदर होते जहाँ भूखे मरे होते, तब सोच रहे होते कि यार ये ग्रो कर दें तो ऐसा बचता, ये कर देते तो ऐसा होता। ये सब कुछ उसके नतीजे हैं, और ये उन फसलों से ज्यादा अच्छा है। कैसे अच्छा है वो भी बताया जाएगा। इंडिया देख लीजिए, 80% ऑफ एशिया एंड 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है। सब इतना बदलाव आ चुका है उस सफर से लेके जब हमने नेशनल मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया था, देन टू इंटरनेशनल मिलेट। बात वही है कि कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे तक पहुंचाया, कोई वो नहीं मिला जिसने आप तक नहीं पहुंचाया, कोई आगे नहीं मिला जिसने किसान तक नहीं पहुंचाया। तो किसान को क्या पता लगता है? मैं फिर सर से बात कर रहा हूँ, मैं सैनिक परिवारों के बीच रहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसी चीजें खोजनी पड़ती हैं, पर अभी तक वो फिर भी उन्हीं क्रॉप के ऊपर है, मान नहीं रहे हैं, मानेंगे टाइम के अनुसार। चलिए अब हम बारी बारी एक एक चीज पे चलते हैं। ये क्यों जरूरी है? सीधी सी बात है, सबने सुबह कहा इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, हर चीज आपकी किडनी के लिए, सब अंगों को ये ठीक करते हैं। ठीक कहाँ से करते हैं? जैसा होगा अंग है ना वैसा होगा ना। तो अपने अंदर की मॉडिफिकेशन के लिए इन चीजों को बहुत अपनी
दूसरा देखिए कोदरा कंग, फिर वही बात जो यहाँ होगी हम उन 3 के बात करेंगे, बाकी को हम छोड़ देते हैं। तो इनकम इंक्रीज हो सकती है। नेकराम जी की एक वर्डिंग सुन लीजिए, नीचे उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि जितने भी हिमाचल के किसान हैं, अगर वो कौन सी वाली इनऑर्गेनिक केमिकल खेती को छोड़ते हैं तो हम जहर मुक्त, इससे बिल्कुल हम विमुख हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा जी पहला। पल मिलेट बाजरा। बाजरा तो आप जानते हैं बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, पानी की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। राजस्थान तक इसको उगाया जा रहा है, राजस्थान तक कैल्शियम जो मर्जी चाहिए, पीडीएफ आपको आ जाएगा, जिन्होंने देखना है मिल जाएगा। फिंगर मिलेट जिसको मडुआ के नाम से जाना जाता है, ये हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा रहता है, उन स्टेट में ही ज्यादा है, फाइबर काफी ज्यादा है इसके अंदर। कंगनी हमारे हिमाचल में ऊपर वाले एरिया में उग रही है काफी जगह पे, तो ये 80% फाइबर एंड 12% प्रोटीन है इसके अंदर मेन चीज। उसके बाद आपके पास है कोडो मिलेट या कोदो के नाम से जाना जाता है इसको, ये भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट की कमी से है। उसके बाद बार्नर मिलेट, ये कैल्शियम फास्फोरस डायबिटीज के लिए अच्छा है, खिचड़ी उपमा बनाया जाता है। अभी कांगड़ से यहाँ कोई आया नहीं होगा, हमारी बच्ची ने एक वहाँ ने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, स्पेशल वर्कशॉप थी जिसमें हम बाजरे के लड्डू, खीर, टिक्की ये सब बना के लेते थे। बात है कि अभी जैसे हरोली महोत्सव था तो क्या उसके अंदर ऐसी चीज चल सकती है, नहीं चल सकती, उस चीज को चलाना था। तो जब हम उस सारे कंसेप्ट को बना के लेके गए तो हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि वो जो रेसिपी थी वो सबने इतनी जल्दी मांगनी शुरू कर दी कि जितनी हो सकती है दे दो, हम भी इसको यूज करके देखें। तो कहीं ऐसा लगता नहीं था कि टिक्की में कमी है, उस टिक्की के अंदर या उन लड्डुओं में कहीं कमी थी, वो सेम वही ऐसा लगता। तो ये इंडिया की वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ के ऊपर कंसेप्ट है, यहाँ चलते हैं। मेजर मिलेट हमारे पास मैंने कहा ज्वार, बाजरा और रागी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी जो स्मॉल मिलेट है, छोटे वाले दाने होती हैं, एक मोटा मिलेट होता है, छोटा। जो छोटे वाले हैं उसमें हम कोडो, चीना, कुटकी और सनबा पे काम होता है। और हमारी फसलें जो नॉर्मल ग्रो करती हैं वो 70 से लेके 100 दिन का टाइम लेती हैं। कौन सी वाली फसल? ये वाली, जो मर्जी लगा लो, चाहे आप ज्वार, बाजरा, रागी, चाहे कोडो, चीना, कुटकी, सनबा, जो मर्जी लगा लो, 7 में से 7 लगा लो, ये आपको 70 से 100 दिन में फसल तैयार मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ 120 से 150 दिन लगते हैं। इसका मतलब हमारी जो जमीन है वो ज्यादा देर के लिए ऑक्युपाई रही। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट जस्ट 300 to 500 mm होती है। जस्ट आप तो सोचिए 300 से 500 mm भी बारिश हो गई तो ये बहुत अच्छा। और उधर जो हम नॉर्मल अपनी फसल ले रहे हैं उसमें 600 to 1200 mm की बारिश की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे मिलता है गुजरात के अंदर। मौका मिला गुजरात के अंदर एक 3 दिन की वर्कशॉप का, और मैं हैरान था उन लोगों की सोच पे कि हम यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए भागे हुए हैं, वो सब बिजनेस के लिए भागे। मैंने पूछा क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं करना, ये जो जमीन है ये खाली पड़ी, मैं क्या फेंक रहे हैं इसमें भी कास्टर ऑयल। जब जिस जमीन में कुछ नहीं उग रहा है, रेलवे ट्रैक के आसपास हर जगह कास्टर के बीच में निकल गई कास्टर ऑयल का रेट। आपको पता क्या है? हमारे खाली खेत पड़े हुए हैं, हम ये बहाना मारते बंदर है जी, सब कुछ खा जाते हैं, क्या लगा। वो भी हैरान था, किसकी शिपमेंट थी? 3 दिन में रहा, 3 दिन में मुझे हैरानी जो हुई। तीसरी शिपमेंट थी पत्ते, किसके पत्ते? सफेदे के पत्ते। सारे सफेदे यहाँ कट रहे हैं, पत्ते यहाँ जा रहे हैं, हम तो वहीं फेंक देते हैं। जो जिन्होंने पैसा कमाना है उन पत्तों को पैक करके वहां भेज रहे हैं, वो उसका जूस भी यूकलिप्टस ऑयल आपके सामने आ रहा है। तो ये है, तो हम ऐसी चीजों पे शिफ्ट करें जहां एक किसान के लिए फायदेमंद हो। जिस दिन देश, हमारे देश का किसान भूखा नहीं मरेगा, उल्टा पूरे देश के लिए अनाज उपलब्ध करेगा, वो 2047 तो ये विश्व राष्ट्र होगा। तो होगा, अगर किसान नहीं होगा तो कुछ नहीं। आगे चलते हैं। डिफरेंस इन रेट आपके सामने है। व्हीट जस्ट 20 kg और उधर 200 kg। नो ग्लूटेन, कोई ग्लूटेन नहीं है इसके अंदर, ये इसका फायदा है हमारे पास। अब ये है सबसे बड़ी बात, 9 अनाज में हम अकेला भी उगा सकते हैं। आप चाहो तो अकेला उगा लो, चलिए उगाने। जमीन के अंदर अगर किसी दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो बेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है इसके अंदर। ये है जी आपके पास चपाती कैसे बनानी है आप। फिर वही बात, डोंट गो फॉर डैश डैश कंपनीज, क्योंकि मैं किसी की कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्या पता कोई यहाँ से मेरा फोटो खींच के भेज दे, नाम पी लेते हैं। अब उन कंपनी की जगह आप अपने आटे को मिक्स कर लें। 1 किलो गेहूँ, 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम जई,
100 ग्राम जौ, 100 ग्राम सोयाबीन, 100 ग्राम रागी, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम मक्की, 100 ग्राम चना, 100 ग्राम मूंग। दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेड, जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिश डाइट है वो ये है। एक बार अपना खाना शुरू करके देखिए, आटा गूंदना है तभी नहीं बनाना, 10 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा फर्मेंट होने देना है। और आप बोलेंगे जो आप बोलते ना 180 रुपए किलो आटा लेकर आया मार्केट से, 180 नहीं पड़ेगा, करके देखिएगा ये नीचे रह जाएगा, ये 60-65 रुपए में भी नीचे रह जाएगा। अगर खुद उगाया होगा तो और भी नीचे रह जाएगा। ये है, ये बेस्ट चपाती का जो है इंग्रेडिएंट्स है ये वो। उसके बाद बाजरे के लड्डू, फिर मैंने कहा सुबह मुझे कन्वर्शन में गलती कर दी मैंने, तो वही है बाजरे के आटे को और थोड़ी सी सूजी को मिला के पकाया जाता है जब तक घी ना छूट जाए। फिर थोड़ी सी चीनी, ड्राई गुड़ डाल लीजिए आप, कौड़ी सौंफ, मीठी सौंफ, अजवाइन और जो गोंद मिलता है उसको डालना है आप। उसके बाद जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डालिए, 5-10 मिनट के बाद उसको छोड़ दीजिए, आपका तैयार। उसके बाद बाजरे का हलवा, बाजरे को आपने जो आटा मिलता है, आटा मिलेगा उसको घी में भूनना है, उसमें शक्कर और फिर दूध डाल देना है, फिर जो ड्राई फ्रूट डालने हैं उसको डाल दीजिए। उसके बाद बाजरे की टिक्की बनाने का सिस्टम है, आलू को उबालना है और उसके बाद बाजरे का आटा लेना है, उसको मिक्स करना है, जितना नमक है, धनिया है, गरम मसाला है, हल्दी है, इन सबको बना के लोई बना के उसको हल्का फ्राई कर देना। ये सब है आपके लिए। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था 2023। अब इसमें है क्या मिलेट, क्यों गुड फॉर यू, हमारे लिए तो अच्छे हैं ही, गुड फॉर द फार्मर, किसान के लिए भी अच्छे, गुड फॉर द प्लेनेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, कम पानी लगेगा, कम समय लगेगा, कम बिजली लगेगी और फायदा क्या मिलेगा हमें, हमारी हेल्थ तो इंप्रूव होगी, मिट्टी की हेल्थ इंप्रूव हो जाए। इसी आशा के साथ जो आपके साथ शेयर किया गया है कहीं ना कहीं चेंज जरूर लेके आए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो उस दिन जरूर आएगा चेंज जिस दिन हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी। तो याद आएगा कि वहाँ बैठे थे, चलो उस पर कुछ करके देख लेते हैं। इसी आशा के साथ कि उस दिन तक आप इसको याद रखेंगे। इस टॉपिक के लिए आपका थैंक यू।